दोस्तों, आज हम सुनते हैं 15वीं सदी की उत्तराखंड की एक अनोखी प्रेम कथा, राजूला और मालूशाही। सुना रही हूँ मैं लोतिका और आप हैं चैनल लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है अंजाम इस प्रेम कथा का। कहते हैं कुमायूं के पहले राजवंश कृत्युर से संबंधित मालूशाही जौहर के शौका वंश की राजकुमारी राजूला के प्रेम में इस कदर दीवाने हुए कि राजपाट छोड़ सन्यासी हो गए। राजूला भी उनको इस कदर चाहती थी कि उनसे मिलने के लिए नदी, नाले, पर्वत किसी बात की परवाह नहीं करती थी। इधर बैराठ में राजा दौला शाह राज करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्हें ये सलाह दी गई कि वे बागेश्वर नामक जगह पर जाकर शिव की आराधना करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। वहीं राजा दौला को एक अन्य संतानहीन दंपति सुनपति शौक गांगुली मिलते हैं। दोनों आपस में ये तय करते हैं कि अगर एक के यहाँ लड़का और दूसरे के यहाँ लड़की हुई तो वो उन दोनों की शादी कर देंगे। कुछ सालों बाद शाह के यहाँ लड़का और सुनपति के यहाँ लड़की ने जन्म लिया। एक ज्योतिषी ने राजा दौला को उनके बेटे की अल्प मृत्यु का योग बताते हुए उसकी शादी किसी नौरंगी कन्या से करने की सलाह दी। लेकिन दौला शाह को अपने दिए हुए वचन की याद आती है। वह सुनपति के यहाँ जाकर राजूला मालूशाही का प्रतीकात्मक विवाह करा देते हैं। इसी बीच राजा की मृत्यु हो जाती है। दरबारी इसके लिए राजूला को ही दोष देते हैं और ये अफवाह फैलाते हैं कि अगर ये लड़की हमारे राज्य में आएगी तो अनर्थ हो जाएगा। उधर राजूला मालूशाही के ख्वाब देखते हुए ही बड़ी होती है। इस बीच हूण देश के राजा विक्खीपाल राजूला की सुंदरता की चर्चा सुन सुनपति के पास विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। राजूला विवाह के इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह प्रतीकात्मक विवाह की अंगूठी लेकर नदी, नाले, पर्वत पार करती मुनस्यारी बागेश्वर से होते हुए बैराठ पहुंचती है। लेकिन मालूशाही की माँ दरबारियों की बातों में आ जाती है। वह नींद की दवा सुंघाकर मालूशाही को बेहोश कर देती है। राजूला के लाख जगाने पर भी मालूशाही नहीं जागता। राजूला रोते हुए वापस चली आती है। यहाँ माता पिता जबरदस्ती से हूण राजा से उसकी शादी कर देते हैं। उधर मालूशाही नींद की औषधि का प्रभाव खत्म होते ही होश में आता है। उसे राजूला का सपना आता है जो उससे हूण राजा से बचाने की गुहार लगाती दिखती है। मालूशाही को बचपन के विवाह की बात याद आती है। वह राजूला के पास जाने का निश्चय करता है पर उसकी माँ विरोध करती है। इसलिए मालूशाही राजपाट छोड़कर केश त्याग कर सन्यासी हो जाता है। दर दर भटकने के बाद उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से होती है। उनकी मदद से वह हूण राजा के यहाँ जा पहुँचता है। राजूला मालूशाही को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन राजा तक मालूशाही की हकीकत पहुंच जाती है और वो मालूशाही को कैद कर लेता है और इस तरह इस प्रेम कथा का दुखद अंत होता है। तो दोस्तों, जुड़े रहें ऐसी और भी कहानियों के लिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। अभी आपसे विदा चाहती हूँ, पर रुकिए, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट छोड़कर बताएं आपको कैसी कहानियाँ सुनना पसंद आएगा। इस चैनल पर आपसे मुलाकात होगी जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।